राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सकट चौथ का कंडवारा कैसे बांटा जाता है। देखिए, सकट चौथ का व्रत आने वाला है और सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। सकट चौथ व्रत का कंडवारा बांटा जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सकट चौथ व्रत का कंडवारा और सकट चौथ व्रत का उज्जमन ये दोनों एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि सकट चौथ व्रत का कंडवारा बांटना ये एक अलग चीज है और सकट चौथ व्रत का उज्जमन करना ये एक अलग चीज है। देखिए, सकट चौथ व्रत का उज्जमन आप कभी भी कर सकते हैं। जो भी महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं वो सकट चौथ व्रत के दिन कभी भी इस व्रत का उज्जमन कर सकती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सकट चौथ व्रत का कंडवारा कब बांटा जाता है और कैसे बांटा जाता है। तो देखिए, सकट चौथ का जो कंडवारा है वो जब घर में बेटा पैदा होता है उसके बाद जो सकट चौथ का व्रत आता है उस दिन बांटा जाता है। यानी कि जब घर में बेटा पैदा होगा उसके पैदा होने के बाद जो भी सकट चौथ का व्रत आएगा उस दिन कंडवारा बांटा जाएगा। उसको हम सकट चौथ का कंडवारा कहते हैं। इसके साथ ही जब भी घर में लड़के की शादी होती है और उस शादी के बाद जो सकट चौथ का व्रत आता है उस दिन कंडवारा बांटा जाता है। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई है कि कंडवारा हमें कब बांटना चाहिए। अब बात आती है कि सकट चौथ का कंडवारा कैसे बांटा जाता है। यानी कि सकट चौथ व्रत के कंडवारा बांटने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, कितनी सामग्री चाहिए होती है और वो हमें कहाँ बांटनी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत के कंडवारे में हमें जो भी सामान चाहिए होगा वो सब सामान दिखाऊंगी। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कंडवारा किस तरह से बांटना है, यानी कि किस किस को आपको ये सामान देना है और कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सकट चौथ व्रत के लिए जो हमें सामान चाहिए होगा वो सामान देख लेते हैं। देखिए, कंडवारा बांटने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा तिलकुट। तिलकुट के लिए हम तिल को पहले हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हमें ये जो तिल है इनको हल्का सा पीसना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पीसना है। इसके बाद जो तिल है इसमें हम मीठा मिला लेंगे। आप गुड़, बूरा, शक्कर कुछ भी मिला सकते हैं और इस तरह से तिलकुट तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी मिला सकते हैं। और देखिए, इसके बाद हम तिलकुट की कम से कम हमें 14 कटोरी जरूर भर लेनी है। तिलकुट बनाएंगे वो कम से कम 1.25 किलो तो जरूर होना चाहिए। 1.25 किलो का कंडवारा तो जरूर होना चाहिए। पहले के समय में तो 5.25 किलो, 11.25 किलो इस तरह से कंडवारा बंटता था, लेकिन अभी के टाइम में 1.25 किलो या 2.25 किलो अगर आप बांटते हैं तो इतना भी बहुत है। तो देखिए, 1.25 किलो में आपकी इस तरह की 14 कटोरियां हो जाएंगी। आप कटोरियों में भी ले सकते हैं या तो फिर आप पैकेट्स में ले सकते हैं। ऐसे भी आपको बांटने की सुविधा लगे आप उस तरह से ये तिलकुट ले सकते हैं। 14 जगह आपको कम से कम लेना है। इसके बाद देखिए, सासू जी के लिए एक साड़ी ले लेंगे हम। अगर आपकी सासू जी सूट पहनती हैं तो सूट ले लीजिए, साड़ी पहनती हैं तो साड़ी ले लीजिए। इसके साथ ही हमें अकेली साड़ी नहीं देनी है, पैंट शर्ट का जोड़ा भी साथ में ही रखना है और श्रृंगार का सामान रखना है। श्रृंगार की जितनी भी चीजें आप देना चाहते हैं वो सभी चीजें आप रख लीजिए। साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। और इसके साथ ही हमने जो तिलकुट बनाया है तो थोड़े से आप तिल भी रख लेंगे, यानी जो आपने तिलकुट के पैकेट या कटोरियां भर के रखी हैं उसमें से एक आप इसमें रख लेंगे। ये सासू जी की साड़ी पर तो आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। इसके अलावा जो आपने तिलकुट की कटोरियां ली हैं, अगर आप चाहें तो आप तिलकुट के साथ दक्षिणा रखकर भी बांट सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप केवल तिलकुट लें और तिलकुट बांट दें। सकट चौथ के दिन में कहानी सुनने के बाद हमें सारा सामान मिनसना है। सारा सामान मिनसने के बाद जो ये साड़ी और तिलकुट है ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो ये चीजें आप अपनी ननद को दे सकते हैं या अपनी जिठानी को दे सकते हैं या आप ब्राह्मणी को भी ये चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा जो कटोरियां बच गई वो हमें बांट देनी है। देखिए, ये कटोरियां हम अपने आस पड़ोस में बांट देते हैं, देवरानी जिठानियों में बांट देते हैं, परिवार में जितने भी आपके परिवार में घर हैं आप उन सब में बांट दीजिए। आप आपके आस पड़ोस में जितने भी घर हैं उनमें बांट दीजिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आस पड़ोस में नहीं बांट सकते हैं ये
तिलकुट, तो फिर आप गरीबों में भी बांट सकते हैं। मंदिर वगैरह के सामने चले जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप ये चीजें बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमें कंडवारा बांटना होता है। फ्रेंड्स, कंडवारा बांटना खुशी व्यक्त करने का एक तरीका होता है। इसीलिए जब घर में लड़का होता है या लड़के की शादी होती है तो उसके बाद कंडवारा बांटा जाता है। फ्रेंड्स, सकट चौथ के कंडवारे की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत कथा का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है। साथ में ही सकट चौथ से रिलेटेड सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।